दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर की कहानी देखने जा रहे हैं जो वाकई में असाधारण है। ये कहानी है आदित्य सिंह चौहान की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने नाम को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। प्रभात यानी सुबह की पहली किरण से लेकर आदित्य यानी एक प्रखर सूर्य बनने तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की कहानी को समझना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए, अगर किसी के कमरे की दीवारें बोल पाती तो वो उस इंसान के बारे में क्या कहानी सुनाती? उसके सपनों की या उसके संघर्षों की? तो आदित्य चौहान के मामले में उनके कमरे की दीवारें एक वॉर रूम की कहानी कहती हैं। जी हां, ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक मिशन का हेडक्वार्टर है। और एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बताता है कि ये पूरा माहौल एक खास मकसद के लिए ही तैयार किया गया है। तो आखिर ये वॉर रूम माइंडसेट है क्या? क्या होता है इन दीवारों के अंदर? आइए सबसे पहले इसी मानसिकता को समझते हैं। विश्लेषण से 4 खास बातें सामने आती हैं। पहली, ये एक साइकोलॉजिकल फाइटर का कमरा है, मतलब एक ऐसा मनोवैज्ञानिक योद्धा जो हर दिन खुद से लड़ता है, खुद को बेहतर बनाने के लिए। उनकी एक सोच है, पढ़ना पढ़ाना हमारे खून में है, जो दिखाती है कि ये उनके लिए सिर्फ काम नहीं, पहचान है। दूसरी बात है रिसोर्सफुलनेस, यानी सीमित संसाधनों में भी रास्ता निकाल लेना। तीसरी है जबरदस्त मेंटल टफनेस या मानसिक मजबूती। और चौथी है एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, यानी एक उद्यमी वाली सोच। और देखिए, इस पूरी सोच का जो निचोड़ है वो उनकी दीवार पर लिखी इस एक लाइन में मिल जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये दिखाता है कि वो जानते हैं मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, और इसी उम्मीद के साथ वो हर चुनौती का सामना करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये मानसिकता बनी कैसे? इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। उनके सीखने के मुश्किल भरे सफर में, उनके परिवार के बलिदानों में। कहते हैं कि उनके दादाजी ने तो उन्हें पढ़ाने के लिए अपना ईंट का भट्टा तक बेच दिया था। ये एक बहुत लंबी और अनुशासन से भरी अकादमिक यात्रा थी, जिसने उनकी नींव को फौलाद जैसा बना दिया। ये सफर देखिए, साल 2004 में हाई स्कूल से शुरू होता है। फिर 7 साल बाद 2011 में बैचलर ऑफ साइंस, उसके बाद 2014 में मास्टर ऑफ साइंस, और ठीक अगले ही साल 2015 में बैचलर ऑफ एजुकेशन। मतलब एक दशक से भी ज्यादा का वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। और ये सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करना नहीं था। यहां देखिए, ये उनकी 2004 की हाई स्कूल की मार्कशीट है और ये 2015 की बीएड की, दोनों में फर्स्ट डिवीजन। सोचिए, 11 साल तक लगातार अकेडमिक तौर पर टॉप पर बने रहना, ये एक जबरदस्त निरंतरता है। लेकिन इस अकादमिक सफलता की चमक के पीछे ना एक और कहानी है, त्याग की कहानी। ज्ञान का रास्ता, कहते हैं, अक्सर कांटों से भरा होता है। और ये टूटा हुआ चश्मा, ये सिर्फ एक चश्मा नहीं है, ये उस संघर्ष का, उस लगन का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। तो फिर इतने सालों की इस तपस्या का, इस त्याग का नतीजा क्या निकला? यहीं से हम पहुंचते हैं उनके सबसे बड़े मिशन पर, एक नई सुबह की शुरुआत। ये देखिए, ये उनके हाथ से लिखा हुआ एक ब्लूप्रिंट है। नाम है प्रोजेक्ट नया सवेरा। ये कोई टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि हाथ से लिखा कच्चा असली दस्तावेज है। और इसमें क्या है? भविष्य की पूरी प्लानिंग। प्रोजेक्ट 7 जो एक हैक प्रूफ पेन ड्राइव कोर्स है, प्रोजेक्ट 8 एक वेबसाइट, और प्रोजेक्ट 9 एक इंग्लिश बुक। और इस प्रोजेक्ट का नाम नया सवेरा खुद उनकी कहानी से ही निकला है। जैसा कि वो खुद लिखते हैं, प्रभात से आदित्य तक सफर बताना, मतलब अपनी कहानी से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना। और इस प्रोजेक्ट का मकसद कितना बड़ा है, उनकी सोच बिल्कुल साफ है। स्कूल के बच्चों और मेरे साथ जुड़े वाले हर स्टूडेंट के लिए सब कुछ हो, मतलब सब कुछ। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसका सबूत भी है। सोनाली भिंडे, कमल कनेश और 319 अंक लाने वाले कमलेश जमराज जैसे स्टूडेंट्स की जो जबरदस्त कामयाबी है, वो इसी लगन का नतीजा है। तो चलिए अब उनकी पर्सनल कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस सोच को समझते हैं जो इस पूरे सफर की बुनियाद है, पढ़ने की गहरी क्रांति। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इस तरह अकेले में जो मेहनत की जाती है, उसका असली मतलब क्या है? उस वॉर रूम में अकेले लगे रहने का क्या मकसद है? इसका जवाब ना बहुत गहरा है। जवाब इस बात में है कि पढ़ना अकेले का काम है। यहां कोई फिल्टर नहीं होता, कोई लाइक, कोई तालियां नहीं होती। आदित्य का वॉर रूम इसी सोच का जीता जागता सबूत है। असली ज्ञान, असली सीखना वो एकांत में ही होता है, दुनिया की वाहवाही से दूर। सोचिए, आज की दुनिया में कितना शोर है, हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें। ऐसे में चुपचाप अकेले बैठकर किसी गहरे काम में डूब जाना, यह अपने आप में एक तरह का विद्रोह है।
और यही बात आदित्य के इस शांत संघर्ष को एक क्रांति बना देती है। कहते हैं पढ़ना सबसे शांत किस्म की क्रांति है। इसमें न कोई शोर होता है, न कोई नारेबाजी, लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि ये बड़े से बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है। और आखिर में ये कहानी हमें इस एक जबरदस्त सोच पर लाके छोड़ देती है कि जो पढ़ता नहीं है वो बहुत आसानी से भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और जो पढ़ता है वो अक्सर अकेला रह जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इतिहास वही बदलते हैं